लव स्टोरी मूवी देखना पसंद है और लव स्टोरी मूवी ढूंढ रहे हो तो डायरी निकल लेना। इन 2-3 सालों में जो जो लव स्टोरी मूवी आई है सब बताऊंगा, नोट कर लेना। सभी मूवीज की स्टार्ट में स्टोरी बताऊंगा, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिससे आपको मूवी देखने में मजा आए। उससे पहले वीडियो लास्ट तक देखो, छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज लाइक भी कर देना। मेरी लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है लापता लेडीज मूवी का। लापता लेडीज 2001 के टाइम को लेकर बनी एक सिंपल सी लव स्टोरी मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि एक लड़के दीपक की शादी होती है और शादी की हुई अपनी बीवी को वो अपने गाँव लेकर आता है। लेकिन घर पर आने के बाद क्या होता है, दुल्हन एक्सचेंज हो जाती है। जी हाँ, और उससे बड़ी बात जो उसके साथ आती है वो कोई आम लड़की नहीं होती, बहुत ही चालू लड़की होती है। नाम होता है पुष्पा। पुष्पा तो दीपक के साथ आई है, लेकिन दीपक की असली दुल्हन क्या पुष्पा के पति के साथ गई है? नहीं, वो किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाली दादी के साथ रह रही है। लेकिन जब दीपक पुलिस स्टेशन जाके एक कंप्लेंट करता है कि मेरी बीवी लापता हो गई है, तब उसके पास उसकी बीवी का घूंघट वाला फोटो होता है, इसलिए उसके दुल्हन का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता। पर दीपक हार नहीं मानता और अपनी असली दुल्हन को खोजता रहता है और उसके साथ रह रही उसके घर में चालू लड़की पुष्पा का दूल्हा उसको ढूंढता रहता है। आपने अक्सर शादी के पहले वाली लव स्टोरी मूवीज देखी होगी, लेकिन इस मूवी में शादी के कुछ घंटों बाद दूल्हा दुल्हन के बीच जो प्यार दिखाया गया है वो काफी बढ़िया है। दूसरे गाँव के स्टेशन पर दीपक का वेट उसकी दुल्हन करती रहती है और आखिर में दीपक, उसकी दुल्हन और पुष्पा के बीच में जो ट्विस्ट आता है वो देखने में काफी मजेदार है। कम बजट में ज्यादा धमाका करने वाली ये मास्टरपीस मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। एक लौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। वाह, बहुत सुंदर है वे। इस मूवी के बाद नंबर 2 पर नाम आता है सत्य प्रेम की कथा, जिसके अंदर लीड रोल में हमें कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी दिखाए गए हैं। मूवी के टाइटल में ही दोनों का नाम है, जैसे कि कार्तिक का नाम होता है सत्य प्रेम और कायरा का नाम होता है कथा। मूवी के स्टोरी की अगर बात करें तो सत्य प्रेम, जिसको प्यार से घर में सत्तू कहा जाता है, वो एलएलबी के लास्ट ईयर में फेल होने के कारण एक बेरोजगार लड़का है और वो घर के सारे काम करता है अपने बाप के साथ, और उसकी माँ और बहन योगा टीचिंग करके घर चलती है। एक दिन सत्तू को कथा परफॉर्म करते हुए दिखती है और पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन कथा को पहले से ही बॉयफ्रेंड होने के कारण कथा उसको ना कह देती है। और उसके 1 साल बाद अभी प्रेजेंट में होता ये है कि कथा का बॉयफ्रेंड तपन उसको छोड़ देता है और कथा उसकी वजह से अपने हाथों की नस काट देती है और उसे सत्य प्रेम हॉस्पिटल में ले जाता है। कथा तो ठीक हो जाती है, लेकिन कथा और उसके बॉयफ्रेंड की ये नस काटने वाली कहानी हर जगह हर रिश्तेदारों में फैल जाती है। उसी वजह से कथा से कोई शादी नहीं करता, लेकिन सत्तू शरीफ लड़का होता है और उससे प्यार भी करता है। इसी वजह से कथा का बाप सत्तू से उसकी शादी करवा देता है। लेकिन शादी के बाद जब भी सत्तू कथा के पास होता है तो कथा उसको उसके खराटी की वजह से उसको बाहर सोने के लिए कहती है। ऐसे ही करके बहुत दिन भी जाते हैं, लेकिन कथा सत्तू को कहती है कि वो एसेक्सुअल है, जिससे उसको सेक्स करने की कोई भी इच्छा नहीं होती। ये सुनकर सत्तू नाराज होता था, लेकिन कथा का बाप सत्तू को कहता है कि कथा झूठ बोल रही है, उसके साथ और ज्यादा टाइम बिताओ, वो खुद ही तुम्हारे करीब आ जाएगी। एक दिन सत्तू और कथा दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले ही कथा घबराने लगती है, उसके हाथ थर-थर कांपने लगते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि उसके पास्ट में ऐसा कुछ भयानक हुआ रहता है जो कि बहुत खतरनाक है। ऐसा क्या होता है उसके पास्ट में, ये जानने के लिए आप ये मूवी देखो। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है धड़क 2 मूवी का, जो कि सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के लीड रोल में बनी एक लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी की स्टोरी होती है लोअर कास्ट और अपर कास्ट लड़का लड़की के बीच में। नीलेश, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कास्ट का एक गरीब लड़का होता है और वो आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है। कॉलेज में एडमिशन तो लेता है, लेकिन कॉलेज में टीचर्स ने सिखाई हुई इंग्लिश उसको ज्यादातर समझ में नहीं आती। लेकिन वहाँ पर एक लड़की होती है विधि, जो कि हर काम में नीलेश की मदद करती है और हमेशा मदद करती रहती है। ऐसा ही बहुत दिन चलता रहता है, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन विधि के मन में नीलेश के लिए प्यार बढ़ जाता है। पढ़ाई करते करते ही एक दिन विधि नीलेश को किस करती है और नीलेश को भी विधि पहले दिन से ही पसंद थी, इसलिए उन दोनों का भी प्यार बढ़ जाता है। एक दिन विधि नीलेश को अपनी बड़ी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन शादी होने के बाद नीलेश को विधि के घर वाले और विधि का सौतेला भाई बहुत मारते हैं और नीलेश के शरीर पर मुतते भी है, क्योंकि विधि का सौतेला भाई इन दोनों की क्लास में पढ़ता है और इन दोनों के बीच में जो कुछ हो रहा है सब जानता है। नीलेश ये सब कुछ होने के बाद विधि से बात करना छोड़ देता है, लेकिन विधि नहीं मानती, नीलेश से कांटेक्ट करना नहीं छोड़ती। लेकिन विधि के घर वाले नीलेश को मारने की सुपारी एक ऐसे आदमी को देते हैं जो कि ऐसे लड़कों को मारने में माहिर होता है। ये आदमी नीलेश को मारने की कोशिश करता है, पर क्या नीलेश मर जाता है या फिर नीलेश और विधि आखिर में मिल जाते हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगी। हिंदी मीडियम से हो? हाँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। एबीसीडी के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना, जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी। हेलोपैथी।
इसके बाद नंबर 4 पर नाम आता है मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी का, जिसके लीड रोल में हमें राजकुमार राव और जानवी कपूर दिखाई देने वाले हैं। मूवी की स्टोरी डिपेंड है क्रिकेट पर, जहाँ पर राजकुमार राव यानी कि अपने माही भैया का सपना होता है क्रिकेटर बनने का, लेकिन इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए भी माही भैया को अपने पापा से सपोर्ट नहीं मिलता और उसके पापा अपनी क्रिकेट दुकान पर उसको काम करने के लिए कहते हैं और माही भैया की शादी भी तय हो जाती है दूसरे माही से यानी कि जानवी कपूर से। शादी होने के बाद माही भैया करने लग सिंपल टीम के लिए असिस्टेंट कोच की नौकरी करने लगते हैं। लेकिन एक दिन माही भैया को पता चलता है कि अपनी बीवी यानी कि मिसेस माही को भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, इसलिए अपने माही भैया सोचते हैं कि मैं तो क्रिकेटर नहीं बना लेकिन मेरी बीवी को मैं क्रिकेटर बना के छोड़ूंगा। इसलिए वो दिन रात मिसेस माही से मेहनत करवाता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मिसेस माही स्टेट लेवल खेलती है और उसके बाद उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता है। लेकिन माही भैया को अपनी वाइफ की तरक्की देखकर और अपना नाम न लेने की वजह से उनसे ही जलन होने लगती है। वो जलन किस हद तक जाती है ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको आसानी से नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही। दिल जानिए। इस मूवी के बाद नंबर 5 पे नाम आता है ऐसी मूवी का जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिस मूवी के लीड रोल में हमें शाहिद कपूर और कृति सानोन दिखाई देने वाले हैं। इस मूवी की स्टोरी बाकी सभी मूवी से बहुत अलग है। वो कैसे, चलो बताता हूँ। कहानी है आर्यन की, जो कि है शाहिद कपूर। वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपनी मौसी के पास अमेरिका चला जाता है। उसकी मौसी रोबोट बनाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। अमेरिका जाने के बाद आर्यन की मौसी उसको एक लड़की सिप्रा के साथ रहने को बोलती है। आर्यन की मौसी बोलती है कि मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रही हूँ, तब तक तुम सिप्रा के साथ रहो। जब आर्यन और सिप्रा साथ में रहते हैं तो आर्यन की और सिप्रा की वाइब मैच हो जाती है और आर्यन को सिप्रा पसंद आने लगती है। और एक दिन आर्यन सिप्रा के साथ फिजिकल भी हो जाता है। एक दिन सिप्रा जब आर्यन के रूम में सोई हुई होती है तब आती है उसकी मौसी, और उसी दिन जब आर्यन को लगता है कि सिप्रा को बुखार है, लेकिन उसकी मौसी उसको कहती है कि सिप्रा की बैटरी खत्म है, तब आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो सदमे में चला जाता है। लेकिन सिप्रा एक रोबोट होते हुए भी आर्यन के मन से सिप्रा के लिए प्यार वाली फीलिंग जा नहीं रही थी। जब आर्यन उस रोबोट यानी कि सिप्रा को गर्लफ्रेंड बना के अपने घर ले जाता है, आर्यन के घर पर जाने के बाद सिप्रा ऐसी चीजें करती है जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। वो क्या करती है जानने के लिए आपको एक मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे आसानी से मिल जाएगी। रोबोट कैसे हो सकती है यार? नाम बोलो जी। सिफ्रा, पूरा नाम? सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन। इसके बाद नंबर 6 पर आती है मेट्रो इन दिनों, एक फैमिली ड्रामा लव स्टोरी मूवी है जिसके अंदर हमें आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर और भी कई सारे एक्टर्स है। इस मूवी में मेट्रो में रहने वाले 4 परिवारों की कहानी दिखाई गई है। 4 अलग अलग कहानियां है। ये कहानियां देखने के बाद आपको मजा आने वाला है। लव, रोमांस, एक दूसरे पर शक, प्यार सभी देखने को मिलेगा। इस मूवी की ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगी। था तू लूजर है। इस मूवी के बाद नंबर 7 पर नाम आता है एक दीवानी की दीवानियत मूवी का, जो कि इसी साल 2025 में आई एक लव स्टोरी मूवी है। जिस मूवी के लीड रोल में हमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा दिखाई देने वाले हैं। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि हर्षवर्धन राणे जो कि एक नेता है, उसको हो जाता है एक लड़की से प्यार जो कि एक अभिनेता है यानी कि एक्ट्रेस है। लेकिन हर्षवर्धन उसको इतना प्यार करता है, लेकिन हर्षवर्धन उसको जितना प्यार करता है उससे कई ज्यादा नफरत वो लड़की इससे करती होती है। हर्षवर्धन एक सीएम होने के बाद भी वो उसको इतनी नफरत करती है कि उसके नफरत में इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके भी जो उसको मारेगा मैं उसके साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ होती है हर्षवर्धन की दीवानियत और एक तरफ होती है सोनम बाजवा की हैवानियत। इन दोनों में जीत किसकी होगी और हर्षवर्धन को क्या उसका प्यार मिलेगा या फिर जाने दो, इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा। बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने के बाद ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगी। तुझसे मोहब्बत करना है सनम, मेरी जरूरत है, और ये तेरे इस बदनसीब दीवाने की दीवानियत है। इसके बाद नंबर 8 पर नाम आता है औरों में कहा दम था मूवी का, जो कि अजय देवगन और तब्बू के लीड रोल में बनने वाली एक लव स्टोरी मूवी है। जिस मूवी की शुरुआत में हमें अजय देवगन दिखाए गए हैं जेल में, जो कि 23 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उनकी सजा कम हो जाती है और वो जेल से छूटने वाले होते हैं। लेकिन अजय देवगन यानी कि कृष्णा कुछ जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि 23 साल पहले जब कृष्णा और वसुधा यानी कि तब्बू एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, तब एक दिन कृष्णा वसुधा से कहता है कि उसका प्रमोशन जर्मनी में हो गया है, उसको 2 साल के लिए तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वसुधा कहती है कि तुम जाओ अपना फ्यूचर बनाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। लेकिन जब कृष्णा जाने लगता है तब वसुधा को 3 लड़के छेड़ते हैं। उन तीनों में से एक तो भाग जाता है, लेकिन 2 लड़कों को कृष्णा जान से मार देता है। उसी की वजह से 23 साल की जेल में जाता है। लेकिन प्रेजेंट में वो जेल से छूट जाता है और वसुधा की भी शादी हुई रहती है। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए मूवी देखो। ये मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। बाल का कम से कम 5 जवाब है मेरे पास,
मैं याद आती थी कभी तुम्हें? तो तुम हो कृष्णा। इसके बाद नंबर 9 पर नाम आता है परम सुंदरी मूवी का, जो कि एक नॉर्थ के लड़के और साउथ के लड़की के बीच की लव स्टोरी मूवी है, जिसके लीड रोल में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक लड़का होता है परम, जो कि हर बिजनेस में फेल होता रहता है, बाप के पैसों को डुबाता रहता है, लेकिन जब वो अपने बाप को लास्ट चांस मांगता है और ऐप पर इन्वेस्टमेंट करता है, तब उसका बाप उसको लास्ट टाइम उस ऐप पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 करोड़ दे देता है। एक ऐसी ऐप जो कि अपना सोलमेट ढूंढने के लिए मदद करती है। परम को भी एक ट्रायल लेने के लिए इसी ऐप से एक लड़की मिलती है, जो कि साउथ के केरला में रहती है। परम उसी ऐप के चलते उसके स्टेट उसके घर में चला जाता है और किराए में रहने लगता है। परम को पता होता है वो उसकी सोलमेट होने वाली है, इसी वजह से परम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको हर दिन पटाने की कोशिश करता है। लेकिन सुंदरी का रिश्ता उसके गाँव वाले एक लड़के से बचपन से तय होता रहता है और उसकी एंगेजमेंट भी हो जाती है, लेकिन परम हार नहीं मानता और सुंदरी को पटाने की कोशिश चालू रखता है। क्या परम को सुंदरी मिल पाएगी या फिर सुंदरी उस लड़के के साथ शादी करेगी? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको आसानी से Amazon प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। इसके बाद नंबर 10 पर नाम आता है इसी साल रिलीज हुई सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी का, जिसके लीड रोल में हमें वरुण धवन और जानवी कपूर दिखाई देने वाले हैं। ये मूवी एक एक्स लव स्टोरी मूवी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए बताता हूँ। सन्नी यानी कि वरुण प्यार करता है अनन्या से, यानी कि सान्या मल्होत्रा से, और तुलसी यानी कि जानवी प्यार करती है विक्रम से। पर होता ऐसे है कि अनन्या और विक्रम की शादी तय हो जाती है और घर वालों के दबाव की वजह से अनन्या और विक्रम भी एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सन्नी और तुलसी को ये हजम नहीं होता और सन्नी तुलसी के पास जाकर प्लान कर उन दोनों की शादी तोड़ना चाहता है। अनन्या और विक्रम की शादी तोड़ने में सन्नी और तुलसी आखिर में सफल भी हो जाते हैं, पर इसी शादी तोड़ने वाले टाइम पर सन्नी को हो जाता है तुलसी से प्यार। तुलसी विक्रम के पास और अनन्या के पास सन्नी आने के बाद क्या सन्नी संस्कारी को तुलसी कुमारी मिल पाती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगी। सनी हूँ सनी, अनन्या का एक्स, जिसकी शादी वो विक्रम से हो रही है, तुम्हारा एक्स। तुलसी तुम ठीक हो? इसके बाद मेरी लिस्ट में नंबर 11 पर नाम आता है इस साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर मूवी सैयारा, जो कि आपको पता ही होगा कि थिएटर्स में कितनी चली थी। इस फिल्म की कहानी भी मूवी शुरू के बाकी फिल्मों से रिलेट करती है। कहानी कुछ ऐसी है जहाँ पर शुरू में हमें एक लड़की दिखाई गई है वानी बत्रा, जिसको शेर शायरी गाने लिखने का बहुत बड़ा शौक है। वो अपनी शादी करना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड से, इसलिए वो उसका वेट करती है कोर्ट में। लेकिन कई देर वेट करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता। उसके बॉयफ्रेंड को फोन करती है और पूछते तुम क्यों नहीं आए, तो वो बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इसी वजह से वानी रोने लगती है और एक बहुत बड़े सदमे में चली जाती है। और कुछ समय बाद उसकी मुलाकात होती है क्रिस कपूर से, जो कि बड़ा सिंगर बनना चाहता है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं, वानी के लिरिक्स और क्रिस का सिंगिंग। इसी बीच क्रिस को हो जाता है वानी से प्यार, लेकिन वानी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है। फिर भी क्रिस उससे प्यार करता रहता है, पर इसी बीमारी की वजह से वानी क्रिस को कई बार भूल जाती है और कई बार उसको। पर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वानी क्रिस को बहुत दूर छोड़कर चली जाती है। क्रिस कई सालों बाद बन जाता है रॉकस्टार, जिसके कई लाखों फैंस होते हैं, लेकिन जिसके लिरिक्स ने क्रिस को रॉकस्टार बनाया वो ही उसके पास नहीं होती। कई सालों बाद जब क्रिस को वानी मिलती है, तब क्या वानी को क्रिस याद रहता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। यार तू तो बदला नहीं है। इस मूवी के बाद नंबर 12 पर नाम आता है शेरशाह मूवी का, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कायरा अडवाणी के लीड रोल में बनी एक आर्मी और लव स्टोरी पर डिपेंड मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें विक्रम बत्रा दिखाया गया है, जिसका सपना होता है आर्मी ऑफिसर बनने का। और विक्रम के कॉलेज में एक लड़की होती है डिम्पल, जिसको इससे प्यार होता रहता है। एक दिन विक्रम डिम्पल को प्रपोज करता है और डिम्पल भी मान जाती है। और 2 साल बाद विक्रम आर्मी में चल जाता है और आर्मी में जाने के बाद विक्रम और डिम्पल का एक दूसरे के साथ मिलना ज्यादा नहीं होता। 4 सालों में सिर्फ 40 दिन ही एक दूसरे से वो मिल पाते हैं। लेकिन विक्रम और डिम्पल का प्यार कम नहीं होता। लेकिन विक्रम को जितना प्यार डिम्पल से होता है, उतनी नफरत उसको आतंकवादियों पर होती है। लेकिन मूवी के लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि ना देखने के लायक है ना समझने के। ये मूवी एक रियल स्टोरी पर डिपेंड है, जिसमें विक्रम बत्रा नाम के आर्मी ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है। ये मूवी जरूर देखना। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद नंबर 13 पर नाम आता है भूल चूक माफ मूवी का, जिसके लीड रोल में हमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी दिखाई देने वाले हैं। एक लव प्लस कॉमेडी पर डिपेंड मूवी है। मूवी की शुरुआत में वामिका और राजकुमार घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन घर छोड़कर भागने के बाद वामिका को बीच
रास्ते में ही घर की याद आ जाती है और वो पीछे मुड़ने लगते हैं। फिर उन्हें पुलिस पकड़ती है। पुलिस स्टेशन में इन दोनों की फैमिली आने के बाद तितली का बाप राजकुमार के आके एक शर्त रखता है, 1 महीने के अंदर राजकुमार को सरकारी नौकरी लानी पड़ेगी, फिर तितली का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। कुछ दिन भटकने के बाद राजकुमार को कुछ जुगाड़ से सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन राजकुमार के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो जब भी सुबह उठता है उसको सिर्फ 29 तारीख ही रिपीट होती है। मतलब कि 29 को हल्दी है और 30 को शादी, तो उसकी जिंदगी में सिर्फ 29 तारीख ही आ रही है, 30 आ ही नहीं रही है। ऐसा क्यों होता है और क्या तितली और राजकुमार की शादी इस मूवी के अंदर हो पाएगी, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको आसानी से नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। महादेव जाने किसकी हाय लग गई है, 15 दिन से एक ही दिन बैठ के। इस मूवी के बाद नंबर 14 पर नाम आता है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के लीड रोल में बनने वाली एक रोमांटिकल ड्रामा मूवी है। जिस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि रॉकी पंजाबी लड़का होता है और रानी एक बंगाली लड़की होती है। मूवी की शुरुआत में रॉकी और रानी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन इन दोनों के घर वाले इन दोनों के प्यार के खिलाफ होते हैं। लेकिन रॉकी और रानी एक ऐसा प्लान करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के घर में 3-3 महीना रहेंगे, जिससे उनकी फैमिली को वो पसंद आते हैं या फिर नहीं ये पता चलेगा। 3-3 महीना एक दूसरे के घर में रहने के बाद क्या रॉकी रानी के घर वालों को पसंद आता है या फिर रानी रॉकी के घर वालों को पसंद आती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी के अंदर ग्रेट धर्मेंद्र जी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, इसलिए मूवी को मिस मत करना। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे आसानी से मिल जाएगी। हम दोनों बहुत अलग हैं और कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी, अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है रॉकी। इसके बाद नंबर 15 पर नाम आता है इस साल की बेहतरीन लव स्टोरी मूवी तेरे इश्क में का, जिसके लीड रोल में हमें धनुष और कीर्ति सानोन दिखाई देने वाले हैं। मूवी के स्टोरी की अगर बात करें तो धनुष का इस मूवी के अंदर नाम होता है शंकर, जो कि एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। पर 7 साल पहले शंकर और मुक्ति यानी कि कीर्ति सानोन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शंकर एक एग्रेसिव लड़का होता है और मुक्ति एक अमीर घर की लड़की। मुक्ति एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट भी होती है। मुक्ति के एक प्रोजेक्ट की वजह से शंकर और मुक्ति की पहचान हो जाती है और मूवी के आगे चलते चलते मुक्ति और शंकर के बीच में प्यार भी हो जाता है। पर कुछ समय बाद ऐसा क्या होता है कि शंकर मुक्ति से इतनी नफरत करता है कि 7 साल बाद मुक्ति को देखने के बाद शंकर को उल्टी आने लगती है और इस मूवी में शंकर मुक्ति को मारना भी चाहता है। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये बेहतरीन मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। इन सभी मूवी में सबसे पहले आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो और आपने इससे पहले इन सभी मूवी में से कौन सी मूवी देखी है, ये बता दो। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। और यहाँ बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।